नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट परीक्षा विवाद पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार किया है। डूंगरपुर के भिलूड़ा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में शेखावत ने कहा कि जिस नेता के शासनकाल में राजस्थान का युवा पेपर लीक माफियाओं के कारण खून के आंसू रोया हो, उसे इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही तुरंत सीबीआई जांच सौंपकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा है, जबकि कांग्रेस सरकार में रीट धांधली के दौरान युवाओं की आवाज दबाई गई थी। उन्होंने भिलूड़ा के रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन किए, जहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। इस दौरान पूर्व सांसद कनकमल कटारा और विधायक शंकरलाल डेचा सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर श्री श्याम एसोसिएट्स के राय सिंह सिहाग, सुभाष, नीरज और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक दर्शन सिंह को सौंपी है। इंद्रप्रस्थ एनक्लेव निवासी पीड़ित सौरभ धुड़िया ने बताया कि आरोपी संजय ने उसे निवेश के लिए राजी किया और खाता खुलवाने के नाम पर दस्तावेज व 5 खाली चेक ले लिए। आरोपियों ने शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए कुछ मुनाफा दिखाया और बाद में झांसा देकर करीब 14 लाख रुपए का निवेश करवा लिया। कुछ समय बाद आरोपियों ने शेयरों में नुकसान होने की बात कहकर और पैसों की मांग की। ठगी का एहसास होने पर जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम चरण में है, जहां लीग स्टेज के 60 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। आज टूर्नामेंट में डबल हेडर यानी 2 बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। आज दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। पंजाब की टीम शुरुआती 6 मैच जीतने के बाद लगातार 5 मुकाबले गंवा चुकी है, जबकि आरसीबी 12 में से 8 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है। पंजाब को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वही शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत होगी। राजस्थान आज का मैच जीतकर प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा, जबकि दिल्ली भी प्लेऑफ की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। नीट 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी विकास बेमवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का यह छात्र पढ़ाई में बेहद कमजोर रहा है और परीक्षा से पहले 4 महीने तक कॉलेज से गायब था। सीबीआई जांच में सामने आया कि हरियाणा के यश यादव के जरिए 45 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि शैक्षणिक और कोचिंग रिकॉर्ड बेहद औसत होने के बावजूद बेमवाल परिवार के 5 बच्चों का नीट 2025 में अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हो गया था। विकास के अलावा उसकी बहन प्रगति और चचेरी बहनें गुंजन, पलक व सानिया भी संदिग्ध रूप से चयनित हुए थे। इस साल भी परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पेपर खरीदा था। सीबीआई अब नीट 2026 के साथ साथ नीट 2025 की परीक्षा सॉल्वर गैंग के कनेक्शन और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने परिचित बनकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए हड़प लिए। साइबर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 सादुल शहर के रहने वाले पीड़ित चिमन लाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि किसी अज्ञात ठग ने उसका परिचित बनकर विश्वास जीता और झांसा देकर उसके खाते से कुल 7,18,316 रुपए का चूना लगा दिया। सादुल शहर साइबर थाना प्रभारी सतवीर सिंह मीणा ने बताया कि पीड़ित चिमनलाल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम इस ठगी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध बैंक खातों और ट्रांजैक्शन डिटेल की गहनता से जांच कर रही है, ताकि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय से अटके चुनावों को लेकर जयपुर में आरसी एडहॉक कमेटी और जिला क्रिकेट संघों की अहम बैठक के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साफ किया कि सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा
राजस्थान क्रिकेट में पारदर्शिता लाने और जल्द चुनाव करवाने की है। उन्होंने जिला संघों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने और एडहॉक कमेटी के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान किया ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके। आरसी एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने बताया कि 29 जिला संघों ने जल्द चुनाव करवाने की मांग का समर्थन किया है और उम्मीद है कि इसी महीने चुनाव का नोटिस जारी हो जाएगा। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक फ्रेंडली मैच भी खेला गया। वहीं सूत्रों के अनुसार नागौर और सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ कार्रवाई के लिए 25 पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाए गए हैं। जोधपुर हाईकोर्ट ने उदयपुर की विद्या प्रचारिणी सभा के विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की टिप्पणियों को विधि विरुद्ध करार दिया है। जस्टिस शोभा मेहता की एकल पीठ ने पूरव राज परिवार के सदस्य और सभा अध्यक्ष विश्वराज सिंह मेवाड़ के अधिकारों को लेकर निचली अदालत द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं को लांघकर विश्वराज सिंह को ऐसी शक्तियां देने का प्रयास किया जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताते हुए आदेश दिया कि विवादित अंशों को हटा दिया है। हालांकि सदस्यता विवाद पर चुनाव रोकने से इनकार करने वाला निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने दो टुक कहा कि निचली अदालत को केवल सामने मौजूद रिकॉर्ड तक ही सीमित रहना चाहिए था, न कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर नए विशेषाधिकार बांटने चाहिए थे। लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर अवैध कॉल सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के पकड़े गए 4 युवतियों सहित 132 आरोपियों के मामले में नए तथ्य सामने आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के मुताबिक यह गिरोह रोजाना करीब $20,000 की ठगी करता था। पकड़े गए आरोपी पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 19 से 23 साल है। पुलिस ने इसके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नगद, 98 लैपटॉप और 19 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के 3 मास्टरमाइंड इस पूरे खेल के पीछे हैं। बेरोजगार युवाओं को 30 से 40 हजार रुपये वेतन और भारी कमीशन का लालच देकर भर्ती किया गया था। ये ठग विदेशी लोगों के कंप्यूटर पर फर्जी सुरक्षा चेतावनी भेजकर और खुद को टेक्निकल सपोर्ट कर्मचारी बताकर डराते थे। इसके बाद वे पीड़ितों के कंप्यूटर का कंट्रोल लेकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हनुमानगढ़ की संगरिया में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अदालत में दायर इस्तगासा के आधार पर पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नगराना गांव निवासी मनफूल नायक ने संगरिया के चरणजीत सिंह और उसकी पत्नी मंजू उपाध्याय के खिलाफ शिकायत की है। मनफूल अपने साडू के लड़के विकास को साइप्रस भेजना चाहते थे, जिसके लिए आरोपियों ने 7,35,000 रुपये का खर्च बताकर 3,35,000 रुपये ले लिए। बाद में आरोपियों ने विकास को दुबई वर्क वीजा पर भेजने की बात कही, लेकिन उसे 60 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भेज दिया और वहां कोई काम भी नहीं दिलवाया। मनफूल द्वारा 5,35,000 रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने जो चेक दिया वह बैंक में बाउंस हो गया और पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। हरियाणा के करनाल में दिन दिहाड़े बिजली निगम की महिला क्लर्क और कर्मचारी यूनियन की प्रधान डिम्पल अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेक्टर 9 निवासी 40 वर्षीय डिम्पल दोपहर में जब ड्यूटी से खाना खाने घर आई थी और बाहर स्कूटी लॉक कर रही थी, तभी हेलमेट पहने एक अज्ञात युवक ने पिस्टल सटाकर गोली मार दी। वारदात का 33 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पीछा कर हत्या करने के बाद बाइक से फरार होता दिख रहा है। सूचना मिलते ही एसपी नरेंद्र बिजारनिया और विधायक जगमोहन आनंद ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतका के पति विमल अरोड़ा ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। पुलिस रंजिश और रैकी समेत सभी एंगल से जाँच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं।